आज की कहानी है बनारस की रहने वाली अंजलि की। अंजलि की उम्र फिलहाल 25 से 26 साल की है। उससे मेरी मुलाकात हुई थी यूपी में प्रयागराज के अंदर। दरअसल जब मैं कुछ समय पहले कुंभ मेले में गया हुआ था, उसी समय जब रात को एक अखाड़े में हम विश्राम कर रहे थे, उसी अखाड़े में अंजलि भी अपने दोस्तों के साथ रुकी हुई थी और हम आसपास बैठे इस आपस में कई सारी बातों पर जिक्र करने लगे। लेकिन उस समय मैंने अंजलि के साथ एक चीज़ नोटिस की। वो यह थी कि उसके पास एक अपना छोटा सा शिवलिंग था। ज़्यादा छोटा तो नहीं, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी था। वह उस शिवलिंग के साथ उस कुंभ में नहाने के लिए आई हुई थी और उसी शिवलिंग को देखकर मेरे अंदर उत्सुकता बढ़ गई। तब उसने हमें उसके बारे में एक कहानी सुनाई। तब मुझे पता चला कि अंजलि भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त है और बचपन से ही भोलेनाथ की सेवा करती है। क्योंकि वो बनारस में थी तो मणिकर्णिका घाट के पास में उसका अक्सर आया जाना होया करता था। वहाँ उसे एक अलग ही आध्यात्मिक की अनुभूति होती और धीरे धीरे वह भगवान से। लेकिन जो कहानी उसने मुझे बताई दिल दहला देने वाली थी। लेकिन ये कहते हैं ना कि जिसके साथ भगवान खड़ा होता है तो कोई भी ताकत उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता। यही हाल अंजलि के साथ हुआ। जिस महादेव पर उसे पूरा विश्वास था, उसी महादेव ने समय पर उसकी बहुत बड़ी मदद की। यही अंजलि के साथ हुआ। जिस महादेव पर उसे पूरा विश्वास था, उसी महादेव ने उस समय उसकी बहुत बड़ी मदद की। अगर वह महादेव की भक्त नहीं होती तो शायद आज अंजलि इस धरती पर जिंदा भी नहीं होती। क्योंकि अगर ऐसी घटना किसी आम इंसान के साथ घट जाए तो वो बचने के चांस छोड़ दे। और हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं और उनकी शरण में चले जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। अंजलि ने भी शायद बिल्कुल ऐसा ही किया। वो पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ की शरणों में चली गई। इतने बड़े संकट में बाबा भोलेनाथ ने चमत्कारी रूप से उसकी रक्षा भी की। तो यह पूरी कहानी एक भक्त की है जिसने अपनी आप बीती हमें बताई कि कैसे जब अपने भक्त पर संकट आता है तो भगवान न जाने किन किन रूपों में उसकी मदद करने के लिए धरती पर आ जाते हैं। अंजलि की ये कहानी महाशिवरात्रि की रात से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसके साथ जब यह घटना हुई थी तो उसमें महाशिवरात्रि का बहुत ही बड़ा रोल था। ऐसा माना जाता है कि इस रात ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा यानी कि कॉस्मिक एनर्जी पृथ्वी पर अधिक मात्रा में एक्टिव होती है, जिससे साधना, सिद्ध या तांत्रिक क्रिया की सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस रात में कुछ लोग वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन जैसी क्रियाओं को सफल बनाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ तांत्रिक इस रात को वाममार्गी साधना के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जाती है और इसी बहाने वो तांत्रिक कुछ पैसा कमा भी लेते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि की रात एक अच्छी रात है। एक आम इंसान को इससे बहुत फायदे हो सकते हैं। यह बहुत ही पावरफुल रात होती है। लेकिन तांत्रिक जैसे लोग इसका गलत इस्तेमाल ही करते हैं। तो ऐसे ही एक अघोरी इस रात में अपनी सिद्धि को सफल करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल करता है। उसमें सिद्धि की भेंट चढ़ान और इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो भेंट चढ़ाना चाहिए उसके बीच में आ जाती अंजलि। तो चलिए जानते हैं ये पूरी कहानी। लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, और आपके लिए यह भी ज़्यादा जानने वाली बात है। ये सिर्फ कहानी मात्र है। जिसके साथ घटना घटी उसके लिए सत्य है, और जिसके साथ घटना नहीं घटी तो उसके लिए असत्य। ये मानने और ना मानने वाली बात है। अंजलि बनारस की रहने वाली थी। वो एक मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखती थी। पिताजी एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और माँ हाउसवाइफ। अंजलि बचपन से ही अपने पिता के साथ बाबा विश्वनाथ के मंदिर दर्शन करने के लिए जाया करती। इसलिए बचपन से ही भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति उसके दिल में एक बहुत गहरी आस्था सी बन गई थी। बाबा विश्वनाथ का मंदिर भारत के मुख्य द्वार 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पर महाशिवरात्रि के चारों पहर में प्रदोष काल में पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है।
मात्र इसी मंदिर के सामने से ही गंगा नदी गुजरती है और माँ गंगा नदी के इसी तट पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध घाट है, मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट अपने नाम से ही बहुत पहचान रखता है और इसको अधिक पहचान की आवश्यकता नहीं है। इस घाट को महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ एक नहीं बहुत सारी चिताओं को एक साथ जलते हुए देखा जाता है और यहाँ चिता जलाने के लिए जो लोग मरने वाले होते हैं या मृत्यु के नज़दीक होते हैं वो अपना अंतिम समय यहाँ आकर बिताते हैं। माना यह जाता है कि इस घाट पर यदि आपके शरीर का अंतिम संस्कार होता है तो आप सीधे मोक्ष की प्राप्ति होते हैं, जीवन के जन्म मरण के चक्र से आप मुक्त हो जाते हैं। इस शमशान में कई सारे साधुओं और तांत्रिकों को आप साधना करते हुए भी देख सकते हैं। इस सब में सबसे दिलचस्प होते हैं अघोरी। अघोरी इस संसार के सबसे विरक्त साधुओं में से एक हैं, जिनका अपनी कोई खुद की इच्छा नहीं होती, ना कोई स्वार्थ होता है, ना कोई सपने होते हैं। वो बस अपनी कठिन साधना के माध्यम से अपने परम आराध्य भगवान शिव की प्राप्ति करना चाहते हैं। अघोरियों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान शिव की प्राप्ति करना। परंतु वे कहते हैं ना कि जहां अहंकार का जन्म हो जाए वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। बस कुछ ऐसा ही घटनाक्रम अंजलि के साथ भी हुआ, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर रख दिया। उस वक्त अंजलि की उम्र तकरीबन 20 या 22 साल के आसपास रही होगी जब उसका सामना एक ऐसे अहंकारी अघोरी तांत्रिक रुद्राक्ष से हुआ था। वो दिन था महाशिवरात्रि से 4 दिन पहले दशमी तिथि का। अंजलि हर महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को मणिकर्णिका घाट जाकर वहां उपस्थित साधु संतों को भोजन करवाती थी और अपनी मृत दादी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया करती। महाशिवरात्रि के 4 दिन पहले वाली दशमी तिथि को भी वो इसी तरह ही अपना नित्य कर्म कर रही थी। तभी उस अघोरी तांत्रिक रुद्राक्ष की बुरी नजर उस बच्चे पे पड़ी। अघोरी केवल रात में ही घाट पर आते हैं और अपनी साधना और क्रियाओं को वहीं सूर्योदय से पहले संपन्न करके अपने निर्जन स्थानों पर लौट जाया करते हैं। लेकिन उस तांत्रिक रुद्राक्ष को अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए एक ऐसी बहुत ही जरूरी वस्तु की आवश्यकता थी जो उसे दिन के उजाले में लोगों के बीच में मिल सकती थी। इसलिए वो कई दिनों से घाट पर और उसके आसपास के इलाकों में घूम घूम कर उस चीज की तलाश कर रहा था जो उसकी साधना पूरी करने में बहुत जरूरी थी। आखिर क्या थी वो चीज और उस तांत्रिक रुद्राक्ष की नजर अंजलि को देखते ही उस पर क्यों टिक गई, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तांत्रिक रुद्राक्ष अंजलि को देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो चला। वहीं से उसकी बुरी नजर उस लड़की पे पड़ी। उधर अंजलि इस बात से बेखबर अपना काम पूरा करके वहां से अपने घर की ओर रवाना हो गई। उसे तो पता ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। अंजलि अपनी स्कूटी पर सवार होकर घाट से सीधे अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी अघोरी तांत्रिक रुद्राक्ष ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वैसे अंजलि स्कूटी पर सवार थी, लेकिन फिर भी अघोरी तांत्रिक रुद्राक्ष की पहुंच से दूर नहीं थी, क्योंकि वो अघोरी था और अघोरी उसके शरीर की गंध को पाकर अपनी तांत्रिक शक्तियों के माध्यम से उसने अंजलि का पीछा उसके घर तक करा और अंजलि के घर पहुंच गया। अंजलि को अब भी उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। उसके लिए चीजें बहुत नॉर्मल थी, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि आज वह घाट से कितनी बड़ी मुसीबत को अपने साथ लेकर आई है। उसे पहली बार उस तांत्रिक की मौजूदगी का हल्का सा एहसास तब हुआ जब अपने गीले बालों को सुखाने के लिए धूप में छत पर टहल रही थी। क्योंकि वह घाट से लौटी थी, इसलिए उसने वहां से लौटते ही सबसे पहले स्नान किया, जैसे कि हम यूजली शमशान घाट से लौटने के बाद करते हैं। तब पहली बार उसकी नज़र एक अनजान इंसान पे पड़ी जो पूरी तरह से बड़े से काले कंबल में लिपटा हुआ पेड़ के नीचे छुपा हुआ था और उस आदमी ने कंबल से अपने पूरे शरीर को ढक कर रखा था। उस कंबल में से ना तो उसका शरीर दिखाई दे रहा था और ना ही उसका चेहरा दिखाई दे रही थी, बस उसकी आंखें जो लगातार टकटकी लगाए अंजलि को ही घूरे जा रहा था।
जिसे देखते ही डर के मारे अंजलि के होश उड़ गए। वो डर के मारे वहां एकदम से खड़ी हो गई और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई, सांसें मानो रुक सी गई हों। उस आदमी की बस उसने सिर्फ एक ही आंखें देखी थी। उस आदमी की बस सिर्फ उसने एक आंख देखी थी, जिसे देखने के बाद उसका शरीर डर के मारे थर 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 कांपने लगा। और खुद से डरता हुआ देख जब उस अघोरी तांत्रिक रुद्राक्ष को इस बात का अनुभव हुआ कि अंजलि उसे देखकर डर रही है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक कटाक्ष भरी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ अंजलि उस भयानक इंसान को देखकर इतना ज्यादा घबरा गई थी कि वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर इस काम में उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा था। इस वक्त उसकी हालत ऐसी हो रही थी मानो कि उसके पूरे शरीर को खड़े खड़े ही लकवा मार गया हो और हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वहीं जमीन में गड़ गई हो। किसी इंसान को पहली नजर देखकर कोई दूसरा इंसान इतना घबरा जाए कि उसकी सांसें ही उसका साथ छोड़ दे, तो उस खौफ को क्या नाम दिया जा सकता है। अंजलि का डर अब उस पर हावी हो रहा था और उसे इस कदर डरते देख तांत्रिक और उधर अंजलि को इस कदर डरते हुए देख तांत्रिक की मुस्कान लगातार बढ़ रही थी। अघोरी तांत्रिक रुद्राक्ष क्यों अंजलि को पाना चाहता था और क्या अंजलि अघोरी तांत्रिक रुद्राक्ष के कब्जे में आ गई? अघोरी तांत्रिक रुद्राक्ष की ऐसी कौन सी सिद्धि थी जिसके लिए उसको अंजलि की आवश्यकता थी, और अंजलि इस मुसीबत से कैसे बची? अगर ये दूसरा पार्ट आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। अब तक की स्टोरी आपको कैसी लगी? तब तक के लिए धन्यवाद।